हाँ जी मैम, आप किस लिए आए हुए थे इधर? हमारी लड़की के साथ ना मकान मालिक है, हाँ। उसने हम गए, हम काम पे चले जाते हैं, उसके बाद वो आके ना बच्ची को परेशान करता है। अच्छा, और 16 तारीख को हमने उसे देख लिया। ये 16 तारीख कौन सी बता रहे हैं आप? अक्टूबर। अक्टूबर, अच्छा 16 अक्टूबर को। हाँ। क्या देखा था आपने? उस लड़की के पूरे कपड़े उतार रखे थे उसने। अच्छा, किस समय की बात होगी? ये 5 बजे, सुबह 5 बजे। अच्छा, तो फिर क्या करा आपने? वो हम तो डर गए थे, वो तो तुरंत ही भाग गया अच्छा। और हमने देखा था, फिर वो तुरंत भाग गया। फिर मैं अपने बच्चे को घर में रख के गेट बंद करके मैंने फ़ोन भी करा इधर उधर, लेकिन हमारे हस्बैंड फ़ोन नहीं लेके गए, तो वो 3 बजे मंडी चले गए थे। अच्छा। हाँ, और उसके भाई आए, वो कह रहे हैं कि ये तुम ना शांत बैठो, कुछ करना मत। और जो भाई आए थे उन्होंने बोला कि कुछ करना मत, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये पहली बार ही छेड़छाड़ करी थी उन्होंने या पहले भी कुछ ऐसा किया था? लड़की तो पहले भी बता रही थी कि पहले भी आता था। अच्छा, पहले भी छेड़छाड़ करी थी। ठीक है, तो उसके बाद आप पुलिस में गए थे क्या? पुलिस में गए थे, पुलिस वाले ने वो तो रिपोर्ट तो लिख ली। हाँ। लेकिन उन्होंने वो कुछ कर नहीं रहे ना। अच्छा, कुछ कर नहीं रहे। ना उनके पास जाते हैं वो भगा देते, दूसरा फोन करता है कोई भी, अच्छा। तो उन्हें भी बात नहीं करते किसी से। अच्छा, रिपोर्ट तभी लिख दी थी जिस दिन आपने पकड़ा था उसको, उसी दिन रिपोर्ट लिख दी थी पुलिस ने? उसी दिन अच्छा, तो पुलिस के पास आप कितनी बार गए हो? पुलिस के बाद जा चुके हैं कम से कम 8-10 बार। अच्छा, तो आपने एसएसपी को भी कोई शिकायत करी थी? गए थे आप वहाँ पर? हाँ, वहाँ भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ हमें पता है सब कुछ, हम देख लेंगे। अच्छा, तो अभी तक मतलब कुछ हुआ नहीं इसमें? अभी ना गिरफ्तार हुआ, और सारे उनके लड़के वो बोलते हैं कि हमारा क्या करवा लिया, कुछ नहीं करवा पाए, हम तो छुट्टा घूम रहे। अच्छा, हाँ, वो तो आराम से रिक्शा चला रहे। तो अभी आपने वहाँ से कमरा खाली कर दिया? कमरा अभी खाली कर दिया, थोड़े पास में ही रहते हैं ना, तो उन्हें पता है यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, उन्हें जानकारी है कि यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ठीक है। अभी जो आपने वीडियो देखा वो एक माँ की है। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है और रेप करने की कोशिश की गई है। पटेल नगर थाने का ये मामला है और ये पिछले महीने 16 अक्टूबर का ये वाकया है और उसी दिन एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से लेकर के आज तक पीड़िता के माता पिता दर दर भटक रहे हैं। कभी वो एसएसपी ऑफिस जाते हैं, कभी एसएसपी साहब से मिलते हैं, कभी वो पुलिस को कॉल करते हैं, कभी वो पुलिस के पास खुद जाते हैं, लेकिन वहां से कोई भी उनको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है। वैसे मैंने पुलिस की जो आईओ है उनसे खुद भी बात की थी। मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी शेयर नहीं करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। मैं इसलिए शेयर नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो तो एक बाद की बात है। मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुजरिम को खुद पकड़ के ले आइए, फिर मैं देखती हूँ, और अगर मुझसे आपको बात करनी तो लिखित में दीजिएगा। अब क्या एक आम इंसान अपने लिए न्याय पाने के लिए इस तरीके से भटकेगा? पोक्सो जो कि एक संगीन मामला होता है, उसमें जांच बाद में होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 164 के बयान दर्ज होने के बाद तुरंत जो भी अभियुक्त होता है उसकी अरेस्टिंग होती है और अरेस्टिंग होने के बाद उस पर जांच होती है। आपने तो खुला छोड़ा हुआ है एक मुजरिम को बाहर की वो सबूतों को तहस नहस कर दे, वो लोगों के दिमाग में और चीजें भर दे, और इसमें जो सुनने में आ रहा है वो इसी तरीके की कुछ बातें आ रही है कि मुजरिम क्या कह रहा है। इस केस में जिस पीड़ित लड़की के साथ ये सब हुआ है वो लड़की मात्र 10 साल की है और जिस व्यक्ति ने ये किया है वो 55 से 60 साल के बीच का व्यक्ति है। और ऐसा सुना जा रहा है, लड़की से जब मेरी बात हुई थी तो उसने खुद कहा था कि वो पहले भी इस तरीके से करता था, कई बार कपड़े उतार देना या उसको गलत जगह पे टच करना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसने की है। लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है। पुलिस कहती है कि दूसरा एंगल कुछ निकल के आ रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि वो किस एंगल की बात कर रही है, क्योंकि मुजरिम तो कुछ भी कह सकता है ना, अभियुक्त तो कुछ भी कह सकता है। तो क्या आप उस बात को सही मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब लोग मुझे कहेंगे कि देखिए दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, उसके बाद टिप्पणी रखिए आप, उसके बाद आप बात बोलिए। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मामला 376 5/6 पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। 376 जो है वो रेप के लिए लगती है धारा, और 5/6 पोक्सो एक्ट में 5 जो है वो क्राइम की डेफिनेशन होती है, और 6 जो धारा है उसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें कि 20 साल से कम साल की सजा नहीं होगी। तो अपने आप में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। तो
अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना कि आप मतलब जांच किस चीज की कर रहे हैं। आप ये जांच कर रहे हैं कि जो आपका जो अभियुक्त है उसको अग्रिम जमानत का मौका मिले। पोक्सो जैसे मामले में आपको लगता है कि बच्चा अपनी कंसेंट दे सकता है, उसे पता है कि उसके साथ रेप हो रहा है या क्या हो रहा है, उसे नहीं पता होता, इसीलिए तो उसको पोक्सो कहा गया, इसीलिए तो उसको माइनर के साथ ये सारी चीजें। इस मामले में मैं पीड़िता और उसके परिवार की मदद करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे मालूम है कि कोर्ट में प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन अभी जो मामला है वो पुलिस के पास है और पुलिस मदद नहीं कर रही है, ये साफ दिख रहा है। हम उनसे बात तक नहीं कर सकते और मैडम जो है वो सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। मुझे जो दिखा वो ये दिखा कि पीड़िता जो है वो बहुत गरीब परिवार से है, उन लोगों को कानूनी ज्ञान नहीं है और वो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी कहीं जाते तो अच्छा वो जो ठेले वाले की लड़की के साथ हुआ था, अरे यार कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब अधिकारियों की बातें जो मैंने सुनी वो अब तक इस तरीके की हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये सोचकर शेयर ना करें कि हाँ ये मेरी वीडियो है तो मुझे आप कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं लोगों को। आप इस पीड़िता के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लोगों तक ये जरूर बताएं कि देहरादून में पटेल नगर थाने में किस तरीके की चीजें हो रही है। पुलिस का इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। मित्र पुलिस आप खुद को कहते हैं, तो अगर एक पोक्सो एक्ट में दर्ज हुए मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं हो पा रही है और आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मित्र पुलिस किस बात की होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश करें और आगे आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर